मेरे को 6 साल हो गए उबर में गाड़ी चलाते हुए। आप गाड़ी चलाते समय आपको 6 साल हो गए? 6 साल हो गए, वैसे तो 10 साल हो गए, उबर में 6 साल हुए हैं। अच्छा। 10 साल से मैं गाड़ी चला। इससे पहले कौन सा वाहन चलाती थी आप? मैं यही गाड़ी चलाती थी। बस वही है, जितना मार्जिन पहले हमारा होता था अब हमको पहले 12 घंटे में भी हो जाता था, अब वही काम हम 15 घंटे कर रहे हैं। 15 घंटे में भी हमें उतना पैसा हमारे हाथ में। अब जेंट्स लोग तो कहीं भी फ्रेश हो लेते हैं, है ना। हाँ। और हम लोगों को तो पहले देखना पड़ता है कहीं टॉयलेट होगा, और तब तक नहीं मिलेगा, कितनी देर नहीं मिलेगा, तब तक इतना प्रेशर आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पैसे वाले भी अगर फ्री की बस में सवार करेंगे तो फिर जो हमारी जो कमाई है, मेट्रो में तो मेट्रो वाले चले जाते हैं, ठीक है, और जो उसमें फ्री वाले में बस में वो फिर भी अपने आप को सेफ नहीं फील करती है, क्योंकि वो कैमरा सिर्फ ना पैसों वालों के लिए है। अभी किसी का रेप हो जाए तो वहाँ का अगर कोई बोलेगा ना कि ये लोग थे, तो कैमरा आंख बंद कर लेगा, वही कैमरा आंख बंद कर लेगा। और उसी रास्ते से अगर रॉन्ग गाड़ी अगर मतलब हमने रेड लाइट पार कर ली तो उसकी आंख खुल जाएगी भट्टा की तरह, और वो कैप्चर कर लेगा। फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर, और हमारे पीछे देख सकते हैं मंच छोटा है, महिलाएं कम हैं, लेकिन जज्बा हौसला बुलंद है। ये आप जो देख सकते हैं पीछे बैनर में लिखा है महिला चालक धरना, तो बैनर से आप समझ गए होंगे कि ये किसका प्रोटेस्ट, किसका धरना चल रहा है। महिलाएं ये जो एक वर्दी, ये कहीं ना कहीं एक ड्रेस कोड है जिसमें ये नज़र आ रही हैं। इनसे बात करते हैं क्या वजह है कि आप लोग धरना देने आए। पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा है। हाँ। मेरे को 6 साल हो गए उबर में गाड़ी चलाते हुए। आप गाड़ी चलाते समय आपको 6 साल हो गए? 6 साल हो गए, वैसे तो 10 साल हो गए, उबर में 6 साल हुए हैं। अच्छा। 10 साल से मैं गाड़ी चला। इससे पहले कौन सा वाहन चलाती थी आप? मैं यही गाड़ी चलाती थी, एयरपोर्ट पे चलाती थी पहले मैं, नेहरू में। पहले एयरपोर्ट पे गाड़ी चलाती थी, फिर उसके बाद उबर चलाने लगी। क्या दिक्कतें होती हैं कि आज आपको धरना करने की जरूरत पड़ी? ये है कि अब इन्होंने ना कमीशन बहुत बढ़ा दिया है। पहले 25% लेते थे, 50% कर रहे हैं। अब CNG के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमारे को कुछ बच ही नहीं रहा। 700 रुपये CNG लगती है हमारी रोज की, और 1000 रुपये का काम होता है। हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस है, सब कुछ है, घर का किराया है, सब कुछ है, कुछ पैसे नहीं बच रहे। तो हम ये हमारी डिमांड ये है कि ये अपना कम करें कमीशन। और साथ में हमारी सरकार से ये डिमांड है कि 55 साल की उम्र में हमारी पेंशन बनी जाए। और जैसे हम रोड पे गाड़ी लेके जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, तो हमारा बीमा होना चाहिए। और जैसे गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है, उसके लिए सुविधा हमारे को कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे लिए कोई ऐसा बटन होना चाहिए जिससे हम बटन दबाएं तो हमारी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई हमारे लिए आ जाए। अच्छा, आपको भी ऐसा डर लगता है जब आप लोग उबर चलाते हैं, तो लगता है कि आप लोग अपने आप को अनसेफ फील करते हैं? हाँ जी, लगता है, क्योंकि हमारे में कस्टमर दिन में इतने पिए होते हैं। कोई कैसे बदतमीजी करता है, कोई पिए होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है। तो मतलब कि उबर वाले ना हमारी नहीं सुनते, कस्टमर की सुनते हैं, फिर हमारी ID ब्लॉक कर देते हैं। बस उबर वालों को ये हमारी भी तो सुने, वो कस्टमर की सुन के हमारी ID ब्लॉक कर देते हैं। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। हैं जो उबर चलाने वाली महिलाएं हैं, इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जब चलाते हैं तो पहली बात तो इनको उतना मेहनताना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। 50% कट जाता है, मात्र 50% में इनका सब कुछ होता है, जिसमें इनका घर चलाना भी होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है, और CNG तो आसमान छू रही है, इससे आप लोग भली भांति अवगत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। आप कहाँ चलाती हैं? मैं भी उबर में ही चलाती हूँ। और जो हमारी समस्या एरिया कौन से एरिया में? दिल्ली NCR। अच्छा, दिल्ली NCR में चलाती। क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो वो जो मेरी बहन ने बताई हैं, हाई कमीशन जो आजकल कंपनी काट रही है, कंपनी का शेयर बढ़ गया है, जबकि फ्यूल का रेट देखो 4 गुना हो गया है।
बस वही है, जितना मार्जिन पहले हमारा होता था अब हमको पहले 12 घंटे में भी हो जाता था, अब वही काम हम 15 घंटे कर रहे हैं। 15 घंटे में भी हमें उतना पैसा हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एज अ महिला आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं? तो एज ए महिला दिक्कत होती है, एक तो टॉयलेट की तो है ही है, टॉयलेट की भी है, कोई भी जैसे टॉयलेट की कैसे, किस तरीके से? अब जेंट्स लोग तो कहीं भी फ्रेश हो लेते हैं, है ना। हाँ। और हम लोगों को तो पहले देखना पड़ता है कहीं टॉयलेट होगा, और तब तक नहीं मिलेगा, कितनी देर नहीं मिलेगा, तब तक इतना प्रेशर आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा दिक्कत करता है। और जब पी पा के बैठ जाते होंगे पैसेंजर तो दिक्कतें होती होंगी। हाँ, दिक्कत होती है, पर वही राइड अगर हमें पहले पता चल जाता है तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब पता ही नहीं, जिस इंसान का पता ही नहीं लग रहा पिया हुआ है या नहीं है, हमें कुछ नहीं कह रहा है, कुछ दिक्कत नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अनसेफ तो होता ही है, लगता ही है फिर भी उनके साथ भी। अच्छा, आप क्या मांग कर रही हैं यहाँ से? हमारी यही मांग है, एक तो पिंक टॉयलेट की मांग है, और एक हमारा सरकारी किराया फिक्स पिंक टॉयलेट तो है ही ना आपके एनसीआर में? एनसीआर में पिंक टॉयलेट हर जगह नहीं होता, एक सीपी में है, नोएडा में है, पर हर कहीं नहीं होता टॉयलेट का। एक ये है, और एक तो ये हाई कमीशन का है कि कंपनी अपनी कमीशन कम करे, और फ्यूल का तो फ्यूल सरकार से हमारी फ्यूल के लिए है कि सीएनजी के रेट कम करे। चलिए, आप कहाँ से मैम? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही चलाती, कितना साल हो गया? मुझे 4.5 साल हो गए ऊबर चलाते हुए। हाँ, इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाती थी? इससे पहले मैंने एयरपोर्ट पे चलाई है गाड़ी। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे तो एयरपोर्ट छोड़ क्यों दिया आपने? इतना अच्छा जगह था। नहीं, एयरपोर्ट में तो मतलब जैसे पायलट और एयर होस्टेस को लाने ले जाने का काम होता है, तो वो सैलरी बेसिस पे था, तो उसमें इतना हम लोग, एक तो टाइम लिमिट होता है ना उसमें, तो थोड़ी सी बंदिश हो जाती है। अब महिलाएं तो पहले घर का काम किए, तो हम लोग निकल ही नहीं सकते। अब अपना काम है, जब मन तब निकले, जब मन तब हाँ आए। हाँ, इसमें थोड़ा ये है कि जब अपना काम है, आप 10 बजे फ्री हुए, 10 बजे निकाल लिया, और अपना जब आपको अनसेफ लग रहा है, आप आज 6 बजे 7 बजे 8 बजे अपने घर जा सकते हैं। जब इतना फ्रीडम है, सब कुछ है, फैसिलिटी है, तो आप लोग धरना देने क्यों आए हैं? धरना देने इसलिए आए कि फ्रीडम सिर्फ हमें टाइमिंग का फ्रीडम है ना, और किसी चीज़ का तो फ्रीडम नहीं है। जितना काम करेंगे हमें तो वही डेली बेसिस का हो गया ना, कि हमने 4 घंटे काम किया तो 4 घंटे के पैसे मिलेंगे, 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। ऊबर हमें एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा, लेकिन वो जो 4 घंटे 8 घंटे जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो हमारी जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी हमें नहीं मिल रही। उसमें ऊबर अपना कमीशन ज़्यादा काट रहा है, और गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट का जो मिनिमम किराया है, कम से कम वो तो हम ड्राइवरों को मिलना चाहिए। तो आप कौन से गवर्नमेंट से मांग कर रही हैं? दिल्ली सरकार से या केंद्र? हमें कोई भी गवर्नमेंट दे, चाहे दिल्ली सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सम्मान में तो बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं लाए हैं। नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही दिल्ली में। महिला चालक को कोई फैसिलिटी नहीं है। आखिर गवर्नमेंट में भी तो ड्राइवरों की जॉब निकलती है, उसमें आपने देखा किसी महिला को रखा है किसी गवर्नमेंट जॉब में? महिला ड्राइवर तो नहीं है। तो क्या लग रहा है, जो महिलाओं के सम्मान की बात कही जाती, महिलाओं के सम्मान में डीटीसी बसें फ्री करवा दी गई हैं, तो महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिला है दिल्ली सरकार में? नहीं, डीटीसी बसें फ्री हो गई, उसमें हम महिला ड्राइवरों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? हम तो डीटीसी बस में नहीं जा रहे। क्या लग रहा है, भेदभाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, ठीक है, जिसको ये फैसिलिटी मिल रही है अच्छी बात है, हमें कोई इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमें कोई नुकसान है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो फ्री बसें हैं, इससे आप लोगों को कितना प्रभाव पड़ा? आप लोगों को तो सवारी ज़्यादा मिलती नहीं होगी। हाँ, इससे तो हमारे काम में फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा कितना है। फ़र्क पड़ा है? समझ लो 10-15% तो फ़र्क पड़ ही गया है। जो गरीब जो लेडीज़ हैं उन लोग तो फिर भी चलो चले जाते हैं, नहीं क्या गारंटी है कि जो फ्री बस में सारी गरीब लेडीज़ ही जाती हैं? ऐसा तो कोई वो नहीं है ना, एक होता ना आई कार्ड के, हाँ भाई तुम गरीब हो तो आपको दिक्कत है तो चलो भाई आप फ्री में जा रहे हो, लेकिन उसमें तो सभी जितने ज़्यादा पैसे वाले हैं वो ज़्यादा उसमें सवाल, जिनकी सैलरी लाखों रुपए, वो भी हमने देखा जा रहे हैं फ्री बस में ही जा रहे हैं। जो लाखों की कमाई कर रहे हैं वो भी इसमें फ्री में जा रहे हैं, जो गरीब है से गरीब है वो भी बेचारा फ्री में। तो हम ये नहीं कहेंगे, तो समानता ना हो गया, समानता की बात करिए। हाँ, तो वही तो सरकार को तो ये चीज़ करना चाहिए ना, अगर गरीबों के अगर ये निकाला इन लोगों ने फ्री, अच्छी बात है इन्होंने फ्री करा कोई गरीबों के लिए, तो लेकिन उसके लिए एक लेवल होना चाहिए कि हाँ भाई आप इस चीज़ के लायक हो, आपको इस चीज़ का वो मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख या 2 लाख की सैलरी कमाते हो तो इसमें आपका वो नहीं है। मतलब आप ये चाहती हैं कि आय के आधार पर जो सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार आय के आधार पे लोगों को आर्थिक आधार पे ये सारी फैसिलिटी दे। हाँ,
क्योंकि ये देखो, एक तो हम लोग ये मानते हैं कि लेडीज़ से बाहर क्यों निकलती हैं, जब उनको दिक्कतें होती है जब भी तो निकलती है ना अपने बच्चों को पालने के लिए। अब बंदा या तो किराए पे रह रहा है और किराए की गाड़ी चला रहा है तो वो किराया भरेगा या अपने वो करेगा। अब उस अगर सारे पैसे वाले भी अगर फ्री की बस में सवार करेंगे तो फिर जो हमारी जो कमाई है, मेट्रो में तो मेट्रो वाले चले जाते हैं, ठीक है, और जो उसमें फ्री वाले में बस में वो बस वाले में चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं और बाकी लोग मेट्रो में सवारी करता है, तो आप लोग को प्रभावित तो हुआ होगा आप लोगों का जो तो हमारे काम में दिक्कत काफ़ी आ गई ना, जो हम पहले कोई टाइम पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में हमारा 2,500, 3-3 हज़ार काम कर लेते थे। आज वो हम लोग पूरे दिन भी करेंगे तब जाके 12 घंटे में हम 2,500 या 2,000 का भी मुश्किल से काम करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जैसे पुरुषों को एक दिक्कतें आती हैं कि लड़कियां जो उनके साथ फ्रॉडगिरी करती हैं, तो आप लोग के साथ भी ऐसी दिक्कतें हाँ, होती हैं? हमारे साथ होता है क्या, बहुत सी पिकअप ऐसी होती है, सवार बैठ जाते हैं, कहते मैडम खुले पैसे हैं आप पे। हमने बोला कि जैसे कि नहीं है अभी, तो कहते हैं नहीं अब आप ना 1,000 रुपये दे दो, मैं आपको उतरने के टाइम ना जब दे दूँगी आपका पे भी कर दूँगी और मुझे दवाई लेना, मुझे खुले नहीं है। तो वो ऐसे करती है और ऐसी जगह रुकवाती है कि पता नहीं वहाँ से रास्ता होता है क्या होता है, 2 मिनट जाएंगी और वहाँ जाके खड़े होंगे तो हमें नज़र में रहेगा कि आप ऑफ कर दो, लेकिन हम लोग ऑफ नहीं करते, देखते रहते हैं कि अगर क्यों हमारे साथ हो चुका है 1-2 बार, देखते हैं थोड़ी सी नज़र उधर हुई तो वो से गायब और जाके पूछते हैं। अपने आप को आप सेफ फील करती हैं जब दिल्ली की सड़कों पर चलती हैं ऊबर से? तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग सेफ़ हैं कहीं से कहीं तक, क्योंकि अगर हम खुद अपने आप में समझ सकते हैं कि हम अगर सेफ़ हैं तो हम लोग सेफ़ हैं, नहीं तो दिल्ली के अंदर तो कोई लड़कियां सेफ नहीं नजर आती, क्योंकि इतने भूखे भेड़िए की तरह हर जगह के रखते हैं कि लड़कियां कहीं से सेफ नहीं है। हर जगह कैमरे लगे हैं, फिर भी अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं? क्योंकि वो कैमरा सिर्फ ना पैसों वालों के लिए है। अभी किसी का रेप हो जाए तो वहाँ का अगर कोई बोलेगा ना कि ये लोग थे तो कैमरा आंख बंद कर लेगा, वही कैमरा आंख बंद कर लेगा। और उसी रास्ते से अगर रॉन्ग गाड़ी अगर मतलब हमने रेड लाइट पार कर ली तो उसकी आंख खुल जाएगी भट्टा की तरह और वो कैप्चर कर लेगा। मतलब सिर्फ गाड़ी का नंबर कैप्चर करना है लेकिन मुजरिम का चेहरा कैप्चर नहीं करना। तो वो सिर्फ नाम के लिए जो कैमरा लगा हुआ ना वो भी सरकार की तरह ही है। ये इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? सरकार ही है, और कौन है? सरकार से ही है, और क्या कह सकता है। जो आज के टाइम पे दिन दहाड़े कोई सा न्यूज़ देख लो, ऐसा कोई सा दिन नहीं आएगा जिसमें लड़कियों का रेप नहीं होता। बता दो कौन सा है दिन जो जाता हो लड़कियों का रेप नहीं होता। कहीं छोटी बच्ची हो तो कहीं बड़ी का हो रहा है, कहीं औरत का हो रहा है, कहीं ना कहीं तो अत्याचार एक औरत ही सहती है ना। कभी कोई न्यूज़ में सुना है कि एक आदमी को फांसी लगा दे, कि आदमी को जला के मार दिया या आदमी के साथ दुर्व्यवहार करके उसको नंगा करके छोड़ दिया? नहीं सुना ना। लेकिन दिल्ली सरकार ने महिलाओं को तो सम्मान दिया है ना। अरे वो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। सम्मान अगर होता ना, नहीं, जॉब भी चाहिए, खाली सम्मान से हमारा पेट नहीं भरना, सम्मान से हमारा घर नहीं चलना, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार की गारंटी चाहिए और उस अपने हक का पैसा चाहिए। आप यहाँ से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग क्या मांग करेंगे? सरकार को कितना भी हम लोग बोलेंगे तब भी वो तो सोचते हैं ये तो बस चंद मिनटों के लिए हमारे खिलाफ खड़े होते हैं और फिर इनका बैठ जाते हैं, इनका कुछ सुनवाई होता नहीं है। तो मांग आपकी मांगे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? दोनों से। हमारी मांगे हैं, कोई भी पूरा करे, राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, दोनों ही ओला सरकार करे, उबर करे, कहते जनता से तो हुए है ना। जनता नहीं होती तो वो सरकार बन जाते हैं, नहीं बनते ना। तो वो दोनों को, उन लोग को ये सोचना चाहिए कि भाई गरीबों की भी सुनवाई सुननी चाहिए। जब गरीबों, वैसे तो मुझे कहते हैं गरीबों को सुनवाई करना चाहिए, गरीबों को आगे बढ़ाओ। मुझे नहीं था गरीबों को आगे बढ़ा रहे, गरीबों को ख़त्म ही कर रहे हैं। गरीब रह ही कहाँ जा रहे हैं? आपने देखा ये है कैमरे के पीछे का दर्द। ये जो उबर चलाने वाली महिलाएं होती हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा बताई। ये है पीड़ित महिलाएं। और आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर पुरुषों को उबर चलाते हुए, और उनके साथ जो दिक्कतें होती हैं उससे हम लोग अवगत हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ जो दिक्कतें होती हैं इनको कौन दिखाएगा? आखिर इनकी मांगे, इनको न्याय कौन दिलाएगा? और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।